जी तो पेश होने जा रहा है 2026 का बजट। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा बजट और इतना अवामी बजट कि आपकी सोच दंग रह जाएगी कि आखिर हुकूमत ने इस दफा इतना बड़ा बजट और अवामी बजट बना कैसे लिया। अवाम कैलकुलेटर्स लेकर घूम रही है कि आखिर इतना सारा पैसा किस तरह से काउंट किया जाएगा और ये पैसा अवाम को कैसे मिलेगा। इस पर बात करते हैं। 2026 का बजट, इस बजट का अगर ब्रेक डाउन करें तो मालूम होता है अगर पाकिस्तान के पास 100 रुपए तो उस 100 रुपए में 44 रुपीज दिए गए हैं उधार देने में, यानी कर्जा वापस करने में। उसमें 16 रुपए दिए गए हैं डिफेंस को ताकि बॉर्डर सिक्योर है, मिलिट्री को दिए गए। और उसमें 7% बजट दिया गया है उस गरीब मीडियोकर फैमिली को या उस मीडियोकर को जो बेचारा सैलरीड पर्सन है, जस्ट 7%। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो जस्ट 25 पैसा एजुकेशन को बजट दिया गया है। और हेल्थ पर बात करें तो 28 पैसे दिए गए हैं। और अगर क्लाइमेट पर बात करें, मौसम पर बात करें, मौसमियाती बजट क्या है तो सिर्फ 1 पैसा। ये जानते हुए कि हर साल आपके मुल्क में फ्लड आता है, 2022 का फ्लड $30 बिलियन का आपको लॉस हुआ। ये IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आपको $30 बिलियन का लॉस हुआ 2022 के फ्लड से, और उसमें 30 लाख लोग इफेक्ट हुए। इसके अलावा 3.2 मिलियन एकड़ फीट आपकी एग्रीकल्चर भी तबाह हुई, तकरीबन 1000 लोग मरे और आपकी मवेशी भी उसमें इफेक्ट हुई। ये जानते हुए कि पाकिस्तान इज द 4th वल्नरेबल स्टेट टू द क्लाइमेट चेंज, तो फिर 1 पैसा देकर यानी 0.01% आप दे रहे हैं बजट में क्लाइमेट पर। तो हाउ विल पाकिस्तान बिकम क्लाइमेटिक रिजिलिएंट स्टेट? हाउ पाकिस्तान विल डिफीट क्लाइमेट? किस तरह से मिटिगेशन होगी, किस तरह से एलिमिनेशन होगी, ये समझ से बाहर है। फिर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है हमारी जो यूथ है हमारा फ्यूचर है, और एजुकेशन पर जस्ट दिए गए हैं 25 पैसे। ये जानते हुए कि 25 से 26 मिलियन पीपल जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, 25 से 26 मिलियन, उसके बावजूद भी 25 पैसा दिया गया। तो फिर आपके स्कूलों की खिड़कियां टूटी हुई क्यों ना? तो फिर आप ख्वाब दिखाते हैं सिलिकॉन वैली का, और आप खड़े कहां पर हैं? उसी बोर्ड के ऊपर, उसी चाक के ऊपर जो आप चाक से लिखते हैं, और फिर आपकी छतें टपक रही हैं, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर एजुकेशन को कैसे ग्रोथ देंगे, एजुकेशन पर कैसे काम करेंगे जब आपका तालीम, जब आपका एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, आप उसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। और फिर 28 पैसे यानी 0.28% आपने बजट दिया है हेल्थ के ऊपर। फार्मेसीज पर आप दवाइयाँ लेने जाएं तो वो कहते हैं पहले किडनी बेच कर आओ या प्लॉट बेच कर आओ, तो फिर आपको ये दवाई, इस तरह का ऑपरेशन होगा। तो ये जानते हुए कि आपके मुल्क में डायबिटीज बढ़ रही है, आपके मुल्क में कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी रेशियो बढ़ रही है, और फिर आपने बजट कितना दिया है? 0.28% यानी कि 28 पैसा आपने हेल्थ के ऊपर दिया। तो फिर ये किस तरह का बजट है? तारीख ये बताती है कि रोम में जब बादशाह अपने सल्तनत, अपने महलात में मसरूफ थे, उनको बनाने में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ आवाम गुर्बत से मर रही थी, भूख से मर रही थी, और तबीयत खराब होने की वजह से, हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो मर रहे थे और अनपढ़ थे, क्योंकि तालीम पर भी उस टाइम पर भी फोकस नहीं किया जा रहा था। तो हमें लगता है कि हम आज उसी रोम में हैं और उन्हीं बादशाहों के अंडर हैं जो आज भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं, अवाम की प्रायोरिटीज़ को नहीं देख रहे, ना एजुकेशन पर काम करें, ना हेल्थ पर काम करें, ना क्लाइमेट पर काम करें। तो इतना बड़ा बजट देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी पीपल सेंट्रिक नहीं है। जमहूरियत में, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हुए अवाम के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा। आप डेमोक्रेसी की फिर बातें ना करें, क्योंकि दिस बजट इज नॉट पीपल सेंट्रिक बजट। ना हेल्थ पर काम, ना बजट एजुकेशन पर काम, और ना ही क्लाइमेट पर काम। तो ये ओवरऑल एक बजट की छोटी सी पिक्चर है जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगी। और हुकूमत को लगता है, गवर्नर्स को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज इलिटरेट, बट वी नो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, एंड वी हैव सीन द कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड 2022 में भी हमने देखा $30 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस। फिर अगर आप इस दफा क्लाइमेट के ऊपर बजट दे देते तो फिर बाहर से हम एड और लोन्स कैसे लें?
تو ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی ہے اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ بجٹ فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. یہ بجٹ تو ایلیٹ کے لیے ہے. یہ بجٹ تو شرفا کو خوش کرنے کے لیے ہے. ان کے لیے بنایا گیا ہے, عوام کے لیے نہیں بنایا گیا. اور عوام کو بس خوش کر دیا جاتا ہے سبسڈیز دے کر. روم میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عوام حکومت کے اگینسٹ سڑکوں پر نکلتی تھی, پروٹیسٹ کرتی تھی کہ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, تو پھر بادشاہ کیا کرتے تھے روم کے؟ وہ کہتے تھے کہ ان کو فری کھانا دیں تاکہ یہ چپ ہو جائے, روٹی فری کریں. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ پھر پیٹرول پہ سبسڈی دے کر عوام کو چپ کرا دیتے ہیں. 7% جسٹ سیلریڈ پرسن کے اوپر انہوں نے انکریز کیا ہے. اور ٹیکسز آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ ٹیکسز ہیں ہمارے اوپر. تو یہ کوئی فرینڈلی بجٹ نہیں ہے, یہ اچھا بجٹ نہیں ہے, بلکہ تاریخ کا بدترین بجٹ ہے. شکریہ.